स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स वैसे क्लास 10th का हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है और ये एक बहुत ही इजी चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर के बारे में बहुत सारी चीज़ें तो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में ही पढ़ ली थी। आपने वहाँ पे देखा था कि किसे हम ग्रुप्ड डाटा कहते हैं, किसे अनग्रुप्ड डाटा कहते हैं। इसके बाद आपने ये देखा था कि ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसीज या अनग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसीज किस टाइप से होती हैं। इसके बाद क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि कैसे डाटाज को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करा जाता है, फिर चाहे वो बार ग्राफ से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो या हिस्टोग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हो या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स आपने रिप्रेजेंट करे थे। इनफैक्ट आप एक स्टेप और फर्दर गए, आपने वहाँ पर क्लास 9th पर अनग्रुप्ड डाटा के कुछ मेजर्स फाइंड करे। आपने मीन फाइंड करा, मीडियन फाइंड करा, मोड फाइंड करा। अब ये सारी चीज़ें तो आपने समझ ली कि अनग्रुप्ड डाटा किसे कहते हैं, ग्रुप्ड डाटा किसे कहते हैं, आपने ग्राफ्स फॉर्म कर लिए। आपने मीन, मीडियन, मोड ये सारी चीज़ें वहाँ पर फाइंड करी। लेकिन अब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे स्टैटिस्टिक्स में? अब इस चैप्टर में हम एक स्टेप और आगे जाएंगे। अब तक आप अनग्रुप्ड डाटा के अकॉर्डिंग मीन, मीडियन, मोड फाइंड करते आए थे, लेकिन अब हम ग्रुप्ड डाटा के अकॉर्डिंग मीन, मीडियन और मोड फाइंड करेंगे। इसके बाद हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्कस करेंगे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कैसे ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स ग्राफ पर बनाए जाते हैं जिसे हम ओगिव्स कहते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में अब इस चैप्टर में हम समझेंगे, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स एक तरह से एक ऐसा चैप्टर होता है जिसमें हम किसी भी एक गिवन डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं और रिप्रेजेंट इस फॉर्म में करते हैं ताकि हम इजीली उसकी स्टडी कर सकें और उसे समझ सकें और उसके अकॉर्डिंग फिर अपने फर्दर स्टेप्स ले सकें। फॉर एग्जांपल इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है रेनफॉल का। आपको पता है कि रेनफॉल हर पर्टिकुलर मंथ्स की गिवन होती है कि हर ईयर इस मंथ में, जैन में, फेब में कुछ पर्टिकुलर रेनफॉल हुई है। हर ईयर का ये डाटा हमारे पास गिवन होता है, तो इस अकॉर्डिंग हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर जैन में कितनी रेनफॉल होगी या फिर नेक्स्ट ईयर फेब में कितनी रेनफॉल होगी, कौन से मंथ्स ऐसे आते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। तो ये सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाती है जब हम स्टैटिस्टिकली उन्हें रिप्रेजेंट करें, उन्हें एक तरह से रिप्रेजेंट करके पढ़ना सीखें, उन्हें समझें। और ये सारी चीज़ें हम इस स्टैटिस्टिक्स में करते हैं। इनफैक्ट स्टैटिस्टिक्स हर एक फील्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्टैटिस्टिक्स ही वो टॉपिक है जिसकी हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ें सीख पाते हैं। हम ये प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा। किसी भी कंपनी में ये प्रेडिक्ट हो पाता है कि वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए यहाँ पर क्लास 10th में हमें स्टैटिस्टिक्स में अपना बेस रेडी करना होगा कि हम इस डाटा को किस टाइप से पढ़ते हैं। और इनफैक्ट एक चीज़ ये भी है कि ये चैप्टर बहुत ही एक इजी चैप्टर है। स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ हमें डाटा रिप्रेजेंट करना होता है और जो गिवन चीज़ें होती है उन्हें देख के लिखना होता है, सिर्फ सॉल्व करना होता है। इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं है। सो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले। अब तक हमने अनग्रुप डाटा के बारे में पढ़ा था, अब एक बार ग्रुप्ड डाटा को समझेंगे एक एग्जाम्पल से कि हम ग्रुप डाटा किसे कहते हैं और अनग्रुप डाटा किसे कह रहे थे। फिर हम ग्रुप्ड डाटा और अनग्रुप डाटा में सबसे पहले मीन कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद मीडियन और इसके बाद मोड। फिर इस चैप्टर में हम चलेंगे नेक्स्ट, जो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। जो हमारे पास डाटा होगा यहाँ पर उसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, वहाँ पर हम ओगिव्स फॉर्म करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं अपना, मीन ऑफ द ग्रुप्ड डाटा।